being in the same, they are in the same group, they are in the same group, this, then why doesn't it occur? Then we had discussed in the last videos that okay, that occurs because it occurs because the energy difference between the 3D and the energy difference between the 3D and 4S is less. That's why the shift occurs. The energy difference between 3D and 4 here, oh, it should be 5D, no? 5D? 4D 5S, sorry, 4D 5S. 4D 5S. The energy difference between 3D and 4S is less. That's why the shift occurs. 4S से 3D में चला जाता है. The energy difference between 4D and 5S is less. That's why यहाँ पे भी शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे भी शिफ्ट हो रहा है. Here we are accounting for energy difference between 6S and 5D, isn't it? So the energy difference between 6S and 5D is pretty huge. That माने वो लोग क्यों करता है ऐसा? So that they get greater exchange energy. 3D ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाएगा तो एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगा. ये एक्सचेंज एनर्जी माने ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ अगर हाफ फील्ड होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे, तो ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है. ग्रेटर नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, राइट और रॉन्ग? अगर कोई भी डबल फील्ड हो गया, कोई भी ऑर्बिटल, सोचो ऐसा 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 और ये ऐसे भर दिया, तो ये एक्सचेंज एनर्जी में टेक पार्ट नहीं कर पाएगा, ये लोग करेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए ये करता है. तो इसका मतलब क्या है? The tendency to have the exchange energy must be greater than the energy difference between 4S and 3D, ताकि शिफ्ट करना फिजिबल हो. क्योंकि मैं इतना छोटा एनर्जी डिफरेंस है, इतना छोटा एनर्जी डिफरेंस को ओवरकम करके मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, उससे मेरा ज़्यादा फायदा हो रहा है, मेरे को ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी मिल रहा है. इसीलिए मैं 4S से 3D में शिफ्ट कर रहा हूँ. इलेक्ट्रॉन ऐसा सोचता है. ठीक उसी तरह सेम रीज़न से मैं 5S से 4D में शिफ्ट कर रहा हूँ. ये मॉलिब्डेनम के लिए है ना, मॉलिब्डेनम के लिए है. 5S to 44 होना चाहिए था, लेकिन मैं शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ का भी एनर्जी डिफरेंस कम है. और 4D में जाने के बाद जब मैं 4D 5 बना दूंगा तो वहाँ पे मेरे को जो एक्सचेंज एनर्जी मिलेगा तो स्टेबलाइजेशन होगा. लेकिन 6S और 5D में एनर्जी डिफरेंस ग्रेटर है. इसीलिए वो लोग प्रेफर करता है कि नहीं, शिफ्ट नहीं होना है, छोड़ो 3D to 4S 4 ही लेते हैं. सॉरी क्या बोलते हैं उसको, 5D4 6S2 लेते हैं, 6D4 7S2 लेते हैं. क्योंकि 6D और 5D these are bigger diffused orbitals than that of 4D and 3D. 3D जितना शेप्स तो सेम है 3D ऑर्बिटल्स का, जैसे सॉरी D ऑर्बिटल्स का जैसा मैंने शेप दिखाया था, शेप तो वैसा ही है. ठीक है, सबका dx² - y² dz² dxy dxz dyz, शिफ्ट तो ऐसा ही है. शिफ्ट चलो शिफ्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है. सॉरी शेप तो ऐसा ही है, शेप के बारे में बात नहीं करते. लेकिन शेप होते हुए भी वैसा साइज तो बड़ा है. जैसे कि एक एग्जांपल, ये अगर 3DXY है तो तुमको क्या लगता है 5DXY थोड़ा सा बड़ा होगा एंड डिफ्यूज्ड होगा सेम शेप से, राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे भी अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे या 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्प्रेड करके है वेव फॉर्म में, यहाँ पे भी वही 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एक ऑर्बिटल को उठा लो, कोई भी एक ऑर्बिटल को 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दो, तुम्हारे कॉपी में ड्रॉ किया था ना, तो ये शेप अगर ये सोचो 6D का शेप है तो
3D का शेप थोड़ा सा छोटा होगा, इसमें भी होगा छोटा, इसमें भी होगा छोटा, ऐसे भी होगा ऐसे छोटा, इसका भी होगा छोटा छोटा छोटा। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफ्यूज्ड है, यहाँ पे कम डिफ्यूज्ड है। तो कम डिफ्यूज्ड डेंसिटी ज़्यादा तो रिपल्शन ज़्यादा, ज़्यादा डिफ्यूज्ड डेंसिटी कम तो रिपल्शन कम। राइट और रॉन्ग? चार्ज डेंसिटी तो ज़्यादा है ना इसमें, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो अगर रिपल्शन ज़्यादा होगा तो उसको स्टेबिलाइज करने के लिए वो क्या चाहेगा कि नहीं नहीं इतना ज़्यादा रिपल्शन है ना, नहीं नहीं इतना ज़्यादा, जैसे कि इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। बोले बाबा डी, जैसे कि सोचो 3D 4 है, 4:2 है। ऑन द अदर हैंड सोचो 5D, ये किसका केस है? सो मैंगनीज का केस है ना कि क्रोमियम का? हाँ, क्रोमियम का केस है। ये किसका केस होना चाहिए? 5D होगा तो 5D ये होगा टंगस्टन का। टंगस्टन का केस होना चाहिए ये। तो टंगस्टन के लिए यहाँ पे सोचो ऐसा है, तो ये सोचो 5D, ये है 6s, तो ये भी ऐसा है। अब यहाँ पे जितने भी डी ऑर्बिटल्स है, ये छोटे छोटे डी ऑर्बिटल्स है, ऐसा एक, ऐसा एक, ऐसा एक, 3 ऐसे, एक XY प्लेन में, एक YZ प्लेन में और एक XZ प्लेन में, है ना, डी डी डी, और एक ऐसा और एक dx² - y² dz²। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ हो रहा है एक एक करके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ हो रहा है एक एक करके, ये तो एक साथ है ना, एक कोऑर्डिनेट में ऐसे, मतलब फूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, पूरा ऐसे फैला हुआ है। ये सुनो, ये सारे को एक ही सिस्टम में सोचो। राइट और रॉन्ग? तो ऐसा ही सोचो, ये बड़े लेवल में हो रहा है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में लेके। राइट और रॉन्ग? बड़े लेवल में हो रहा है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना डिफ्यूज नहीं है, तो यहाँ पे इसका रिपल्शन ज़्यादा होगा, है ना। अब अपने आप में रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये लोग स्टेबलाइज करना चाहेगा खुद को। यहाँ पे उतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बट मैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ला के मैं जो एक्सचेंज एनर्जी से इसको स्टेबलाइज करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाके मैं जो स्टेबलाइज करूँगा, इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर मी। यहाँ पे उतना ज़्यादा मेरा रिपल्शन हो ही नहीं रहा है, मैं क्यों फालतू में एक्सचेंज एनर्जी के चक्कर में जाऊँ, इसीलिए यहाँ पे ये नहीं होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन तुमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन कहाँ फंस गए थे हम लोग कि यहाँ पे फर्क क्यों होता है? आप देख लो, ठीक है। 5 का समझ गए कि मैंगनीज का, क्रोमियम का 3D5 4s1 होगा, मोलिब्डेनम का 4D5s1 होगा, इसका 6D5, अच्छा इसका होगा तुम्हारा क्या 3D5 4s1, इसका हो जाएगा 4D5s1, होना चाहिए था 2 लेकिन 1, इसका हो जाएगा 5D5 6s1 होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड नहीं हो रहा है। इसका 7D4 ही है, इसका 6D4 7s2 ही है, इसका 5D4 7s2 ही है। ठीक है, नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लास्ट वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया है। अब बात ये है कि सर यहाँ पे तो 4s1 3D10 हो रहा है, यहाँ पे तो 4s1 3D10 हो रहा है, तो इस ट्रेंड को फॉलो करके यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि 4D10 5s1 हो रहा है, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है सेम वे में यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए था। मैं इसको ही मॉडिफाई कर देता हूँ, ऐसे यहाँ पे 4s2 था, लेकिन ये शिफ्ट होके बना देता है 3D10 4s1। ठीक है, माना मैंने 3D10 4s1 बना देता है। ठीक है, सेम रीज़न यहाँ पे भी वही करता है, सेम रीज़न है ना। 3D बोलते हैं कि 3D10 4s1, सेम रीज़न नहीं, 4D10 5s1, और इसको क्या बोलेंगे 5D10 6s1, और इसको क्या बोलेंगे 6D10 7s1, है ना। तो यहाँ पे जो हो रहा है ये
आप देख रहे हो कि यहाँ पे हो रहा है एक्सचेंज, माना एक्सचेंज एनर्जी डिफरेंस कम है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए शिफ्ट मार रहा है। एक्सचेंज रिपल्शन ज़्यादा है, यानी आपको कह सकते हो कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4D and 5S and energy difference between 4S and 3D are very less, and that's why the shift is occurring from 4S2 to 3D and from 5S2 to 4D. Fine, shift is occurring, वी कैन सी, बट देन यहाँ पे जैसे नहीं हुआ था, यहाँ पे भी तो हो रहा है। आप तो यहाँ पे बोले थे कि 6S और 5D में बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, राइट और रॉन्ग? 6S और 5D में बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, तो वो एक्सचेंज के चक्कर में जाएगा ही नहीं। यहाँ पे 6S और 5D, और यहाँ पे 7S और 6D में बहुत और ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, क्योंकि बड़े ऑर्बिटल्स है, डिफ्यूज्ड है, तो वो एक्सचेंज के चक्कर में जाएगा ही नहीं। तो ये लोग ऐसे डिसाइड क्यों नहीं किया? चलो मान लिया यहाँ पे 4S 3D है, चलो मान लिया यहाँ पे 5S 4D है, यहाँ पे चलो मान लिया एनर्जी डिफरेंस कम है, तो ये लोग ऐसा डिसाइड क्यों नहीं किया कि भाई मेरा तो 5D और 6S का डिफरेंस है, मेरा तो 6D और 7S का डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि नहीं जाऊँगा। यहाँ पे मैंने क्यों डिसाइड कर लिया? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज एनर्जी है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज एनर्जी है, राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे उलट गया केस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो एनर्जी डिफरेंस 6S और 5D में है, उससे ज़्यादा उसको फ़ायदा हो जाएगा शिफ्ट करने में, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स में एक्सचेंज एनर्जी काम करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स में, तो थोड़ा सा स्टेबिलाईजेशन इन लोगों को मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स में मिलेगा, तो थोड़ा सा स्टेबिलाईजेशन यहाँ पे मिलना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? सो यही रीज़न है कि यहाँ पे ये ट्रेंड क्या है। एक पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि क्यों मैंगनीज, क्यों क्रोमियम 4S2 3D4 नहीं है, यानी 4S1 3D5 है, क्यों कॉपर ऐसा है, सॉरी मॉलिब्डेनम क्यों ऐसा है? दोनों का सेम आंसर होगा, क्योंकि दोनों सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये लोग अगर शिफ्ट कराते हैं इलेक्ट्रॉन को 4S से 3D में, तो ये लोग अगर शिफ्ट कराते हैं 5S से 4D में, तो ये 6S से 5D में और 7S से 6D में क्यों नहीं शिफ्ट कराता? इसका आंसर पता चल गया, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इज मोर, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस इज लेस, यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी डिफरेंस इज मोर, शिफ्ट करा के जो एक्सचेंज एनर्जी से जो फायदा मिलेगा दैट इज नेग्लिजिबल, राइट और रॉन्ग? तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करता है कि सेम ट्रेंड इज फॉलोड बाय कॉपर, 3D9 4S2 होना चाहिए था, 3D10 4S1 है। सेम ट्रेंड इज फॉलोड बाय सिल्वर, 4D9 5S2 होना चाहिए था, लेकिन 4D10 5S1 है, क्योंकि शिफ्ट किया है। बट देन as tungsten and Sg has moved failure from this trend, इन्होंने क्यों नहीं मुंह फेरा? इन्होंने ट्रेंड फॉलो किया है, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, इन्होंने ट्रेंड फॉलो किया है क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस का बात ज़्यादा हो रहा था वो उसको ओवरकम करके 10 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज एनर्जी है जो है वो ज़्यादा होता है। इज दिस क्लियर टू यू? वो ज़्यादा स्टेबिलाईजेशन देता है, यहाँ पे नहीं दे पाता है, इसीलिए ये एक बात तो हो गया। ये चीज़ लास्ट दिन भी डिस्कस किया था, ऐसे ही डिस्कस किया था आई होप, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को पता नहीं था, रिसर्च कर रहे थे तो थोड़ा शायद लेट से पता चला। एनीवे, अब बात ये है कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बाद में मेरे को दिमाग में आया तुम चली जाने के बाद, कि तुमने मेरे को क्यों नहीं पूछा कि सर आपने मेरे को पढ़ाया ये चीज़, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल जिंक, कैडमियम एंड Hg and copernicium आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला in n-1 D10 NS2, मतलब सबका D10 है, D10 है, D10 है, D10 है और NS2 है, मतलब फुलफिल्ड अगर d ऑर्बिटल है तो दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इफ दे हैव फुलफिल्ड d ऑर्बिटल, जिंक इज नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई? बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड d ऑर्बिटल। Cadmium is not considered transition element because it has fulfilled d orbital. Mercury is not considered transition element because it has fulfilled d orbital. Copernicum is not considered transition element because it has fulfilled d orbital. अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है? यस राइट, इनका भी फुलफिल्ड d ऑर्बिटल्स है, फिर इसको क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बता रहे हो? बहक गए हो क्या? कॉपर भी है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन तो बोला है कि these elements are completely filled in their ground state, the orbitals in these elements are completely filled in their ground state as in their common oxidation stage, therefore they are not regarded as transition elements. यहां पे भी लिखा है कि
Transition metals are defined as metals which have incomplete d subshell either in their neutral atom or in their ions. Or in their ions. और इन देयर आयंस. समझ में आ रहा है अभी बात? समझ में आ रहा है? मतलब मेरा क्वेश्चन क्या था कि अगर फुलफिल डी ऑर्बिटल्स होता है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं पकड़ा जाता उसको. फुलफिल डी ऑर्बिटल होता है तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं पकड़ा जाता. तो सर इनका भी फुलफिल डी ऑर्बिटल है तो इनको क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो? इसका रीजन ये है कि इनका ग्राउंड स्टेट में फुलफिल डी ऑर्बिटल है लेकिन एक्साइटेड स्टेट में नहीं होता है. इन लोगों का वेरिएबल वैलेंसी होता है. कॉपर का +1 होता है तब ये इलेक्ट्रॉन्स होता है. कॉपर का +2 भी होता है तब वो D10 से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 3D9 बन जाएगा. इसका भी +1 और +2 दो इलेक्ट्रॉनिक दो स्टेट्स एग्जिस्ट करता है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स. इसका भी एग्जिस्ट करता है, इसका भी एग्जिस्ट करता है. तब क्या करता है ये लोग डी ऑर्बिटल को खाली कर देते हैं. मतलब इन देयर आयनिक स्टेट दे माइट नॉट बी they might not be what? They do not have fulfilled d orbitals in their +2 oxidation states. You can write directly in their +2 oxidation states this copper and this silver and this gold and this what is this Rg whatever. They do not have fulfilled d orbitals in their ionic state. That's why they are considered d orbitals. What to say? They are considered d block elements. Is this transition elements. Is this clear to you? समझ में आया? हाँ पूछो. बस गया मैं अभी. স্যার এটাতে যেরকম একটা কম ছিল বলে ট্রান্সফার হলো, এটাতে একটা বেশি আছে 5 এর থেকে. কোথায়? 6 ইলেকট্রনস যে মেটালগুলোতে আছে. হ্যাঁ 5 এর থেকে তো ওমা. আচ্ছা গুড কোশ্চেন. না আসতেই পারে মাথায় কোশ্চেন. ফার্স্ট লেট মি এক্সপ্লেন দ্য কোশ্চেন বিকজ এভরিবডি উইল সি দ্য ভিডিও. নো ইউ আর আস্কিং কি স্যার এখানে ধরে নাও এরকম আছে 1 2 3 স্যার এখানে এসে 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 আর না সরি এখানে এরকম ছিল এইটা এখানে শিফট করছে এটা নাই আর তাই তো মানে ফার্স্টে ছিল হচ্ছে দাঁড়া তুই আমাকে জিজ্ঞেস করলি প্রীতিকা হ্যাজ আস্কড দ্যাট 3D4 4s2 shifts to 3D5 4s1. Then this is the case of chromium. Then manganese is normal 3D5 4s1. 4s2 3D5 4s2 manganese ঠিক আছে. Then in iron it is 3D6 4s2 and it is 3D6 4s2. তো কী চাচ্ছিস কী হয় এখানে? তুই কী চাচ্ছিলি কী করতে চাচ্ছিলি এটাকে বল. না মানে যেরকম এখানে চারটা একটা কম আছে বলে ওটাকে স্টেবিলাইজ করার জন্য গেছে. তাহলে তুই 3D6 থেকে কাকে দিবি বুঝতে পারলি? 4s2 তো ভর্তি আর কি স্টেবিলাইজ করবি? এবার তুই যদি বলিস স্যার 4p তো আশেপাশে ওকে দেয়া দিব তো সেরকম তো করেই লাইগ্যান্ড ফর্মেশন করার সময় কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড ফর্মেশন করার সময় ওটা তো করেই. ওটা তো হাইব্রিডাইজেশন হয়ে গেল. যদি ঝাপ মেরে 3D থেকে 4pতে কীভাবে দিতে যাবে? ওটা তো হায়ার এনার্জি লেভেলে অনেকটা এনার্জি ডিফারেন্স হয়ে গেল. আর এটা তো ভর্তি আছে এটা কী দিবে? ঠিক আছে মাথা খুলে गया क्लियर. सो प्रीति का आस्क्ड क्वेश्चन दैट अगर इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है तो इधर से इधर शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि 2 ऑलरेडी भरा हुआ है ना. एनीवे अच्छा ठीक है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. नया वीडियो बनाएंगे फिर.